नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे पाठ 1 से 6 पूर्ण कर लिए हैं और आप सब जानते ही हो कि अभी जो हमारी मूल्यांकन कसौटी आने वाली है उसमें अभ्यासक्रम में 1 से 6 पाठ आने वाले हैं। हमने हमारे 1 से 6 तक के पाठ पूर्ण कर लिए हैं और उसके साथ में हमने व्याकरण भी देख लिया था बच्चों। अब आज हम व्याकरण विभाग में संयुक्ताक्षर देखने जाने वाले हैं। तो बच्चों चलो अब हमारे इस व्याकरण विभाग की हम शुरुआत करते हैं। तो चलो बच्चों हम हमारे संयुक्ताक्षर को समझते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन भी शामिल होते हैं। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ग्न और श्र। चलो कुछ उदाहरण के द्वारा हम इस संयुक्ताक्षर को समझते हैं। बच्चों, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा लगने से उस अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है। दो इस प्रकार के आधे उच्चारण वाले अक्षरों को जोड़ने से हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि किसी भी अक्षर के नीचे हलंत की मात्रा लगने से, बच्चों यहाँ क के नीचे देख ही रहे होंगे बराबर, क त जो उदाहरण में दिए हैं तो आप देख सकते हो। क के नीचे आप देख सकते हो बराबर, वह क्या है बच्चों, हलंत की मात्रा लगने से उस अक्षर का वो जो क के नीचे छोटी सी बराबर लाइन खींची गई है वह क्या है, हलंत। और हलंत की मात्रा लगने से उस अक्षर का उच्चारण बच्चों आधा हो जाता है। तो दो इस प्रकार के आधे उच्चारण वाले अक्षरों को जोड़ने से हमें संयुक्त अक्षर मिलते हैं। तो चलो बच्चों अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं क श, पूरा उसका उच्चारण नहीं करना है बच्चों बराबर, आधा उच्चारण करना है। क क्ष, श तो क्या बनता है बच्चों, क्ष, और उससे क्षत्रिय, क्षमा बराबर, कक्षा जैसे शब्द बनते हैं। तो र तो त्र बनता है और उससे शब्द बनते हैं त्रिभुज, त्रिशूल बराबर है ना बच्चों। फिर है ग य, ग्न, और उससे शब्द बनता है ज्ञानी। फिर है श र तो उससे बनता है श्र और उससे शब्द बनता है बच्चों श्रमिक बराबर है बच्चों। आगे है क र, क्र, और क्र से शब्द बनता है क्रम, क्रिया। फिर है द व, द्व, उससे शब्द बनता है बच्चों विद्वान, द्वार बराबर है ना। ह य, ह्य, उससे बनता है बाह्य। फिर है श च, षट, उससे बनता है श च, षट, तो उससे बनता है आश्चर्य, पश्चात बराबर बच्चों। आगे देखते हैं शक र, उससे बनता है श्र और उस पर से शब्द बनते हैं श्रवण, श्रेष्ठ। फिर ट र, ट्र, ट्र से शब्द बनते हैं बच्चों राष्ट्र, ट्रंक। द, उससे बनता है युद्ध, प्रसिद्ध। ठीक है बच्चों, तो यह सभी हमारे संयुक्ताक्षर से बनते शब्द है। हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 23 पे इसका पूरा अभ्यास दिया गया है और कुछ उदाहरण के अनुसार संयुक्ताक्षर शब्द भी दिए गए हैं। बच्चों उसका पेज नंबर 23 पर जो दिया है संयुक्ताक्षर, उसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आपकी जानकारी में बढ़ावा हो, इस वजह से हम और थोड़े संयुक्त व्यंजन को भी आज देखेंगे ताकि आने वाली कक्षा में जब आप आगे बढ़ो
तब यह सब आपको और अच्छे से आ जाए। बच्चों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हलन द्वारा आधा होकर, अब आप हलन समझ गए होंगे बच्चों। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हलन द्वारा आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। इस कारण यह संयुक्त अक्षरों से भिन्न होते हुए भी भिन्न ध्वनि रखता है। तो इसके उदाहरण को देखते हैं बच्चों, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। ब च चा, और उससे बनता है बच्चा। कु त ता, उससे बनता है कुत्ता। ल ट टू, उससे बनता है लट्टू। प त थ र, उससे बनता है पत्थर। म च छ र, उससे बनता है मच्छर। र स सी, उससे बनता है शब्द रस्सी। प त ता, उससे बनता है पत्ता। बराबर है बच्चों। ल स सी, उससे बनता है लस्सी। अ च छा, उससे बनता है अच्छा। प याला, उससे बनता है प्याला। सी क का, उससे बनता है सिक्का। तो देखा बच्चों, हमने आज संयुक्त अक्षर के कुछ उदाहरण देखे और संयुक्त व्यंजन के भी कुछ उदाहरण देखे। आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है और अपनी हिंदी की नोट में उसे उतार लेना है, ताकि आप अच्छे से इसका उपयोग कर पाओ और इसको अच्छे से जब भी ऐसे कोई शब्द आए तो आप उसका शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन कर सको। बराबर है बच्चों। बच्चों, आज हमारी इस वीडियो में हमारा दूसरा भाग है गद्य समीक्षा का। बच्चों, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गद्य समीक्षा का होता है। गद्य समीक्षा के लिए एक अपठित गद्य खंड दिया जाता है, यानी पुस्तक के बाहर का कोई भी। उस पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें गद्य खंड के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। बच्चों, गद्य समीक्षा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गद्य खंड पर पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्य खंड को 1-2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ो। गद्य खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर खोजकर लिखते जाओ। तीसरी बात, प्रश्नों के उत्तर गद्य खंड के आधार पर ही होने चाहिए, किंतु भाषा अपनी हो। उत्तर के रूप में गद्य खंड के ही वाक्यों का सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए। उत्तरों में जितना अपेक्षित हो उतना ही लिखना चाहिए। सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो। विराम चिन्ह आदि पर भी उचित ध्यान दें और गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए और उत्तरों की लिखावट सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि अगर परीक्षा में गद्य समीक्षा आती है तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गद्य समीक्षा को लिखना है। बराबर है बच्चों। तो चलो अब हमारी गद्य समीक्षा के आधार पर हम परिच्छेद देखते हैं और समझते हैं। तो चलो बच्चों, हमारे गद्य समीक्षा में जो परिच्छेद दिया है उससे पहले देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परम पवित्र और परम दिव्य था। उनके विचारों में अपूर्व उज्ज्वलता थी और वाणी में माधुर्य था। उनके उपदेशों में एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी ओर खींच जाते। अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि शक्तिशाली राजाओं ने उनके धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने संसार को स्नेह और शांति का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेशों का भारत और देशांतरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सर्वत्र प्राकृत का प्रचार हुआ और भारतीय
कला तथा साहित्य का प्रसार हुआ। तो देखा बच्चों, हमने पहले इस तरह से हमारे गद्य समीक्षा में जो परिच्छेद दिया है उसे हमने पढ़ लिया है। अब उसके आधार पर हम हमारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों? तो आप देख सकते हो बराबर, हमारे के गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे परिच्छेद की तीसरी जो लाइन है बराबर, उसमें लिखा गया है, हमारे परिच्छेद की तीसरी लाइन में लिखा गया है बच्चों, हमारी परिच्छेद की तीसरी लाइन में आप देख सकते हो कि एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी ओर खींच जाते, बराबर खींच जाते, यानी यहाँ हम लिखेंगे आकर्षित शब्द बच्चों, बराबर। तो हम कैसे इसका उत्तर लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सभी उनकी ओर आकर्षित हुए, बराबर है ना बच्चों। हमने देखा था हमारे गद्य समीक्षा में जो नियम थे उसमें हमने देखा था कि भाषा अपनी हो, बराबर, और उत्तर के रूप में गद्य करके वाक्यों का सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखा था कि एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी ओर खींच जाते यानी आकर्षित होते। तो हम उत्तर में क्या शब्द का उपयोग करते हैं बच्चों? आकर्षित शब्द का उपयोग करते हैं। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर बनेगा कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सभी उनकी ओर आकर्षित हुए, बराबर है ना बच्चों। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के विचार तथा वाणी के बारे में क्या कहा गया है? बच्चों, गौतम बुद्ध के विचार और वाणी के बारे में क्या कहा गया है? तो हमारे परिच्छेद की दूसरी लाइन में दिखाया गया है हमको कि उनके विचारों में अपूर्व उज्ज्वलता यानी उदात्त और वाणी में माधुर्य यानी मधुर थी उनकी वाणी, बराबर है बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर? तो हम लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के विचार में उदात्त थे और उनकी वाणी मधुर थी। इस तरह से हम प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, गौतम बुद्ध ने संसार को प्रेम, बराबर, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा संदेश दिया? बराबर है बच्चों। तो गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा संदेश दिया? तो आप देख सकते हो हमारे परिच्छेद में हमें बताया गया है, संसार को स्नेह और शांति का संदेश दिया। स्नेह यानी प्रेम, बराबर। तो हम लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने संसार को प्रेम तथा शांति का संदेश दिया। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न कौन सा है कि इस गद्य खंड के लिए बराबर उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए बच्चों, उचित शीर्षक दीजिए। तो हमने हमारे जो गद्य समीक्षा के बातों को अभी देखा था उसमें हमने देखा था कि गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। तो हमारे इस परिच्छेद में गौतम बुद्ध जो है उनके उपदेश का ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि गौतम बुद्ध ने हमारे इस परिच्छेद में हमने देखा कि वह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, बराबर, उपदेश के द्वारा समझा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से रहना चाहिए, बराबर। तो इस परिच्छेद को हम शीर्षक दे सकते हैं कि गौतम बुद्ध का उपदेश, बराबर है बच्चों। तो इस तरह से जब भी परीक्षा में गद्य समीक्षा आए तो आपको इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, बराबर है बच्चों। तो हमने आगे व्याकरण में संयुक्ताक्षर देखा, उसको भी आपको अच्छे से नोट में लिखना है और उसका अभ्यास करना है। गद्य समीक्षा को भी अच्छे से नोट में लिखकर उसका अभ्यास करना है। मैं हमारे ग्रुप में इन सभी के उत्तर रखूँगी, आपको अच्छे से देखकर उसे उतारना है और उसका अभ्यास करना है बच्चों।
तो अपना ख्याल रखना बच्चों। आना बच्चों। फटाफट डिलीट कर फटाफट कर दे।